अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। टोटल हमारे पास 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन तमाम का हम सोल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी चैनल पर बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो आप बाकी तमाम सब्जेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें बायो के हम चैप्टर 1 से 4 तक, कंप्यूटर के पहले 7 चैप्टर्स कर चुके हैं। इसी तरह मैथ के हम चैप्टर 1 से 8 तक कर चुके हैं। उर्दू इस्लामियात, ये ऑलमोस्ट हमारी पूरी बुक्स कंप्लीट हो गई हैं। तो बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप बाकी तमाम सब्जेक्ट से भी फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ आर्हीनियस एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे हमारे पास 6 कंपाउंड्स हैं, हमने इनमें से आर्हीनियस एसिड्स को अलग करना है। आर्हीनियस एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दो चीज़ें हमने पढ़ी स्टार्ट में डेफिनेशन में भी, आर्हीनियस एसिड और आर्हीनियस बेस। अब इन कंपाउंड्स में से हमने आर्हीनियस एसिड्स को अलग करना है। याद रखिएगा, आर्हीनियस एसिड वो एसिड्स हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी में, और हल होने के बाद H पॉजिटिव आयन और H3O+ आयन देते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। देखिए, पहला जो इसमें कंपाउंड है इसका नाम है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। दूसरा इसके अंदर NH4 है। अगर NH3 होता तो अमोनिया होता, NH4 है तो ये अमोनियम है। और तीसरा इसमें H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड है। और चौथा इसमें SO3 है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। और इसके बाद नेक्स्ट पांचवा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है। और छठा वाटर H2O है। अब इनमें से 3 आर्हीनियस एसिड्स हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और H पॉजिटिव आयन देते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, उनमें HF है और H2 मैंने साथ आगे मेंशन भी किए हैं। तीन के नाम HF, H2SO3 और H2S, ये तीनों क्या हैं? आर्हीनियस एसिड्स हैं। तो इनके जस्ट आपने नाम करने थे। टोटल हमारे पास 6 कंपाउंड्स थे। 6 में से अब 3 जो हैं वो क्या हैं? आर्हीनियस एसिड्स हैं। बेस के हवाले से वो नहीं पूछ रहा, तो दूसरी साइड पे आपने नहीं जाना कि आप बताएं कि बेस क्या है, वो नहीं पूछेंगे। जस्ट ये पूछा गया है कि आर्हीनियस एसिड क्या है। तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है कि ऐसे एसिड्स जो पानी में हल हो जाते हैं, पानी में हल होने के बाद H पॉजिटिव आयन देते हैं। इन 3 के नाम मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं, ये आपने कर लेने हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है और H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों क्या हैं? आर्हीनियस एसिड्स हैं। इसकी पहचान होती है, इस तरह आप कर सकते हैं कि इनमें S और F जो होता है ना, मोस्टली लास्ट पे ये आ रहा होता है। वैसे एक टेक्निक होती है, तो आप इसमें थोड़ा सा इस तरह करके इसको अपने माइंड में रख सकते हैं कि इसमें F आता है और जिसमें लास्ट पे O3 आ रहा है, S आ रहा है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? आर्हीनियस एसिड्स कहलाते हैं। बाकी 3 आपने चूज़ करने थे 6 में से, तो वो 3 आप कर लेंगे। आपके सामने यहाँ पे मैंने साथ मेंशन भी कर दिए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ डज़ कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड? कैल्शियम मेटल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट क्या होता है? जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाती है? इसका आंसर देखें, मैंने यहाँ पे नीचे साथ लिखा है Ca, कैल्शियम किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रही है। तो आप लिखेंगे Ca फिर प्लस H2SO4, दोनों का अगर हम रिएक्शन करवाएं ना H2SO4 का कैल्शियम मेटल के साथ, तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है H2। तो जस्ट आप इस रिएक्शन को करेंगे, साथ आप एक लाइन लिखना चाहें तो इस फॉर्म में लिखेंगे, व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड हाइड्रोजन गैस H2। ये दो चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट आ जाएं तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे। ये है, विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद बैरियम कार्बोनेट BaCO3। तो HCl एक एसिड है, जब ये रिएक्ट करता है बैरियम कार्बोनेट BaCO3 के साथ, तो कौन सा सॉल्ट बनता है? विच सॉल्ट? तो इसका रिएक्शन भी मैंने इसी पेज के एंड पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइन के अंदर लिखा है, ये आपने इसके अंदर जस्ट करना है। रिएक्शन देखें क्या है, बैरियम कार्बोनेट BaCO3, इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है आपने? HCl के साथ। तो बैलेंस करने के लिए HCl के साथ आपने 2 लगा लेना है, तो बैरियम क्लोराइड BaCl2 बन जाएगा और साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनेगी और H2O बनेगा। तो जस्ट आपने इसके अंदर सिंपल ये एक रिएक्शन कर लेना है कि बैरियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करती है, तो बैरियम क्लोराइड BaCl2 और साथ वाटर और H2O और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनती है। नेक्स्ट है चौथा शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट
HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट ये क्या है? ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। तो इसका आंसर ये आपने पढ़ा होगा, पूरा एक टॉपिक है उसमें से। अब दो चीज़ें होती हैं, ब्रोंस्टेड लोरी ने एसिड के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया था और बेस के बारे में भी कॉन्सेप्ट दिया था। अब यहाँ पे पूछता है वो ये कि ये एसिड क्यों है। तो बुक पे छोटी सी दो डेफिनेशंस हैं जो आपने ये जो टॉपिक है ना 7.3 टॉपिक इसके अंदर पढ़ी भी हैं। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसका एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स क्या होती हैं जो क्या करते हैं, प्रोटोन को डोनेट करते हैं, देते हैं। नीचे साथ बेस की डेफिनेशन भी है। बेस क्या होती है इसके मुताबिक, जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे इसके अंदर वो पूछ रहा है कि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड क्यों है HSO4 नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है HSO4 नेगेटिव इज़ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है, बेस नहीं, ये एसिड है। बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डोनेट प्रोटोन, क्योंकि इसके अंदर सलाहियत होती है कि ये अपने अंदर से प्रोटोन को दे सके। क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी एसिड तो वही चीज़ होती है कि जो अपने अंदर से प्रोटोन को दे सके, जो ले सके वो बेस बन जाती है। तो आपने ये एक लाइन लिखनी है और साथ ये नीचे जो मैंने पेंसिल से लिखा है ये वाला रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पास था HSO4 नेगेटिव इरिवर्सिबल, यानी कि आपने डबल एरोज लगाने हैं दोनों साइड्स पे और फिर आपने साथ लिखना है H प्लस SO4 नेगेटिव। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में था ना HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट, इसका आपने रिएक्शन लिखना है। तो इसमें से ये प्रोटोन आइन दे देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ये जो सल्फेट बाकी बचता है ना SO4 नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये प्रोटोन को अपने अंदर से डोनेट करता है, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन आइन को अंदर से दे रहा है। और जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, लेकिन बेस के हवाले से नहीं पूछा गया। हमारे पास जो एग्जाम्पल थी ये क्या है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वाई इज़ HCl नॉट एडिबल। HCl खाने के काबिल नहीं है। एडिबल का मतलब होता है खाने के काबिल नहीं होना। तो आल दो, जबकि इट इज़ प्रेजेंट इन द स्टमक, हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, और ख़ुराक को हज़म करने में हमारी मदद करती है, ये अहम किरदार अदा करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तेज़ाब है, इसको वैसे तो हाथ लगाना भी मुश्किल है, लेकिन हमारे स्टमक में ये किस फॉर्म में होता है, डाइल्यूट फॉर्म में। इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस और एपिथेलियल की लाइनिंग सी हुई होती है, ये हमें उससे महफूज करता है और हमारी जो खुराक होती है ना उसका हाजमा करता है। डाइजेशन का जो काम होता है हमारे स्टमक के अंदर, फूड की डाइजेशन का, वो HCl ही कर रहा होता है। अब मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, पेज 101 पे मुझे थोड़ी सी स्पेस नज़र आई थी, तो प्यारे बच्चों मैंने यहीं पे इसका जवाब लिख दिया। तो पहली लाइन आपने इस तरह से करनी है, HCl इज़ नॉट एडिबल। HCl खाने के काबिल नहीं है, क्यों? बिकॉज इट कैन डैमेज द स्किन एंड ऑर्गन, क्योंकि ये हमारी स्किन को, हमारे ऑर्गन को अगर हम खाएं तो डैमेज कर देगा। अगर तेज़ाब हमारे हाथ में भी गिर जाए तो हमारी वहाँ से स्किन डैमेज हो जाती है, तो इस वजह से ये खाने के काबिल नहीं है। बट HCl इज़ इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन, लेकिन HCl खुराक के हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है। द स्टमक इज़ लाइनिंग ऑफ, इसके बाद आप ये करेंगे, द स्टमक इज़ लाइनिंग ऑफ म्यूकस एंड एपिथेलियल सेल डेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट HCl क्रूसिव इफेक्ट्स। जो HCl के क्रूसिव इफेक्ट्स होते हैं उनसे क्या होता है, म्यूकस की हमारे स्टमक के अंदर लेयर होती है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमें इससे महफूज करते हैं, और ये हमारी pH को भी कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है हमारी डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसको हेल्पफुल बनाता है, वो एक प्रॉपर वे में वर्किंग कर रहा होता है। तो HCl हमारे स्टमक के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैसे खाने के काबिल नहीं है। तेज़ाब को खा नहीं सकते, हम छू भी नहीं सकते, बड़ा मुश्किल होता है। बट हमारे स्टमक के अंदर याद रखिएगा ये डाइल्यूट फॉर्म में होता है, जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और ये हमारी खुराक को डाइजेशन यानी कि उसको हाजमे में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे जिनका मैंने सोल्यूशन करवा दिया है। आपको एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया। आप चाहें तो आसानी से मतलब अपनी वर्डिंग में जिस तरह करना चाहें इजीली कर लें, और जो मैंने लिखा है ये भी कर सकते हैं आप। और इंशाल्लाह बाकी हम इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह जल्द ही करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, वो भी आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर कीजिएगा, ताकि नहीं आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उर्दू इस्लामियात की होल बुक कंप्लीट हो चुकी है। बायो फिज़िक्स के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, कंटिन्यू है, जिसमें 4 से 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, और